है कि हाँ ठीक है, देखिए बच्चों के लिए आप लोग वीडियो भेजिए, लेकिन मैं तो देख रही हूँ कि बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई वीडियो देखता ही नहीं है। हाँ, ऐसा क्यों भाई? क्या उसमें कुछ क्लियर नहीं रहता है क्या? उसको खोलकर कम से कम प्रश्नों को तो उतारिए। प्रश्न को उतार कर देखिए कि हाँ क्या प्रश्न है, पूछा जा रहा है, क्या दिया जा रहा है। चलिए लिखिए कि संज्ञा पदबंध को रेखांकित करना है। जो प्रश्न मैं बोल रही हूँ उस प्रश्न को पहले लिखिए। प्रश्न में लिखिए, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा पदबंध को रेखांकित करें। संज्ञा पदबंध को रेखांकित करें। ठीक है, संज्ञा पदबंध को रेखांकित करें। पहला पहला वाक्य, गौरव हास्य की एक पुस्तक पढ़ता है। पहला प्रश्न, गौरव हास्य की एक पुस्तक पढ़ता है। आपको संज्ञा पदबंध को अंडरलाइन करना है। पहले जो वाक्य मैं बोल रही हूँ उसको लिख लीजिए आप लोग और फिर उसको अंडरलाइन करेंगे। गौरव हास्य की एक पुस्तक पढ़ता है। हो गया सबका? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो। हो गया? हाँ। दूसरा, एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा शिखर है। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा शिखर है। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा शिखर है। दूसरा वाक्य, एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा शिखर है। तीसरा वाक्य, तीसरा वाक्य, ललित, ल ल हर्षिका लीत, ललित कौमा ललिता के लिए पुस्तक लाया। ललित कौमा ललिता के लिए पुस्तक लाया। ललित ललिता के लिए पुस्तक लाया। चौथा वाक्य, गीता कौमा गीता कौमा महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। गीता महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। गीता महर्षि, गीता के बाद कौमा, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। ये आपको संज्ञा पदबंध इसमें रेखांकित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हेडिंग दीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम पदबंध रेखांकित करें। पहले एक साथ लिख लीजिए फिर आप अंडरलाइन करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम पदबंध रेखांकित करें। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम पदबंध रेखांकित करें। हेडिंग लिख लिए? हाँ हाँ। पहला, इसमें पहला, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। प में बड़ा उक मात्रा, छ में भी बड़ा उक मात्रा, चंद्र बिंदु, ग आकार का। मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। नेक्स्ट वाक्य, यह पुस्तक मेरी है, कौमा, यह पुस्तक मेरी है, कौमा, मैं इसे पढ़ सकता हूं। यह पुस्तक मेरी है, कौमा, मैं इसे पढ़ सकता हूं। दूसरा वाक्य है, यह पुस्तक मेरी है, कौमा, मैं इसे पढ़ सकता हूं। हो गया सबका? लिखना हो गया? चलिए आगे। तीसरा, तीसरा वाक्य, यह सोता रहता है। यह सोता रहता है। यह सोता रहता है। तीसरा वाक्य है ये। चौथा वाक्य, चौथा वाक्य, सभी बच्चे लिख रहे हैं।
हाँ, सभी बच्चे लिख रहे हैं ना। वह हाथी की तरह मोटा है। चौथा वाक्य, वह हाथी की तरह मोटा है। वह हाथी की तरह मोटा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का हेडिंग दीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पदबंध रेखांकित करें। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पदबंध रेखांकित करें। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पदबंध रेखांकित करें। पहला वाक्य, मेरे बगीचे में 2 नीले फूल खिले हैं। मेरे बगीचे में, बगीचे में ग दीर्घिकार होगा। मेरे बगीचे में 2 नीले फूल खिले हैं। नीले, नीले में न दीर्घिकार होगा। नीले फूल खिले हैं। मेरे बगीचे में 2 नीले फूल खिले हैं। दूसरा वाक्य, काला घोड़ा तेज भागता है। काला घोड़ा तेज भागता है। काला घोड़ा तेज भागता है। तीसरा वाक्य, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तीसरा वाक्य, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। चौथा वाक्य, शुभांगी तालाबेशा हर्षुकार भ आकार अनुस्वार ग दीर्घिकार। शुभांगी मोटी है। शुभांगी मोटी है। इसमें आपको इन चारों में विशेषण पदबंध को रेखांकित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हेडिंग लिखिए, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया पदबंध रेखांकित करें। 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 पहला, मोहन पढ़ता है। मोहन पढ़ता है। दूसरा वाक्य, राधा रोती है। राधा रोती है। तीसरा, हमारे स्टेशन पहुंचने पर। तीसरा वाक्य, हमारे स्टेशन पहुंचने पर गाड़ी चल रही थी। हमारे स्टेशन पहुंचने पर गाड़ी चल रही थी। हमारे स्टेशन पहुंचने पर गाड़ी चल रही थी। चौथा, रवि गाना गाता है। चौथा वाक्य, रवि गाना गाता है। ये आपके क्रिया पदबंध इसमें रेखांकित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हेडिंग दीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण पदबंध को रेखांकित करें। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण पदबंध को निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण पदबंध को रेखांकित करें। इसके पहले था सिर्फ क्रिया पदबंध, अब क्रिया विशेषण पदबंध। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण पदबंध को रेखांकित करें। हेडिंग लिख लिए सब लोग? हाँ, चलिए पहला वाक्य इसमें लिखिए, मोहन जल्दी जल्दी चलकर घर पहुंचा। मोहन जल्दी जल्दी चलकर घर पहुंचा।
मोहन जल्दी जल्दी चलकर घर पहुंचा। दूसरा, रवि भागा भागा बाजार पहुंचा। रवि भागा भागा बाजार पहुंचा। रवि भागा भागा बाजार पहुंचा। तीसरा, राम और श्याम धीरे धीरे चलकर विद्यालय पहुंचे। राम और श्याम धीरे धीरे चलकर विद्यालय पहुंचे। राम और श्याम धीरे धीरे चलकर विद्यालय पहुंचे। चौथा, बच्चा रोते रोते सो गया। रोते रोते में योजक चिन्ह होगा। बच्चा रोते रोते सो गया। हो गया? बच्चा रोते रोते सो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का हेडिंग दीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदबंधों के प्रकार लिखें। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदबंधों के प्रकार लिखें। पहला, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदबंधों के प्रकार लिखें। अब मैं रेखांकित करवा दूंगी, उसका आपको नाम लिखना है, पदबंध पहचान कर लिखना है। पहला, घोंसले में रहने वाली चिड़िया उड़ गई। घोंसले में रहने वाली चिड़िया उड़ गई। पहला प्रश्न, पहला वाक्य, घोंसले में रहने वाली चिड़िया उड़ गई। आपको अंडरलाइन करना है, घोंसले में रहने वाली, यहां तक अंडरलाइन करें, रेखांकित करें इसको, इस पदबंध को, घोंसले में रहने वाली। हो गया सबका हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, अटल जैसे कर्मयोगी। अटल जैसे कर्मयोगी आजकल दुर्लभ हैं। दुर्लभ, द ह्रस्वकार, ल रेफ भ, दुर्लभ। कर्मयोगी, क म पर रेफ, य ओकार, ग दीर्घिकार। अटल जैसे कर्मयोगी आजकल दुर्लभ हैं। रेखांकित करना है आपको अटल जैसे कर्मयोगी। अटल जैसे कर्मयोगी, इसको आपको रेखांकित करना है। अटल जैसे कर्मयोगी, यहां तक रेखांकित करना है। तीसरा वाक्य, अयोध्या के राज दुलारे। अयोध्या के राज दुलारे राम ने। अयोध्या के राज दुलारे राम ने वनवास काटा। अयोध्या के राज दुलारे राम ने वनवास काटा। पूर्ण विराम। यहां आपको रेखांकित करना है, अयोध्या के राज दुलारे राम। अयोध्या के राज दुलारे राम, यहां तक आपको रेखांकित करना है। अयोध्या के राज दुलारे राम। नेक्स्ट, चौथा वाक्य, आप सचमुच महावान दयावान हैं। आप सचमुच महावान दयावान हैं। आप सचमुच महावान दयावान हैं। आपको रेखांकित करना है, सचमुच महावान दयावान, यहां तक।
सबका हो रहा है? लिख रहे हैं आप लोग? आप सचमुच महावान दयावान हैं, तो सचमुच से लेकर दयावान तक रेखांकित करना है। 5वां वाक्य, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। 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 आपको रेखांकित करना है हिमालय से लेकर कन्याकुमारी। रेखांकित करना है हिमालय से लेकर कन्याकुमारी। उसके बाद 5वां हो गया होगा सबका? 5वां। 6ठा वाक्य, ताजमहल को, 6ठा वाक्य, ताजमहल को सफेद जगमगाते, ताजमहल को सफेद जगमगाते, जगमगाते एक साथ होगा, संगमरमर, दंत स अनुस्वार ग, म र, संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है। के पत्थरों से बनाया गया है। ताजमहल को सफेद जगमगाते संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है। ताजमहल को सफेद जगमगाते संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है। प्रथम, इतना लेट से क्यों आ रहे हो? हेलो? हाँ, सभी बच्चों का नेटवर्क जुड़ जाता है, तुम्हारा ही ना देरी होता है। 1:23 पे तुम एंट्री कर रहे हो। 23 मिनट की पढ़ाई तो छुट्टी तुम्हारी। चलिए अंडरलाइन कीजिए, पदबंध को रेखांकित कीजिए। सफेद जगमगाते संगमरमर के पत्थरों से, सफेद जगमगाते संगमरमर के पत्थरों से, यहां तक इसको रेखांकित करें। सफेद जगमगाते संगमरमर के पत्थरों से, यहां तक इसको अंडरलाइन करें। नेक्स्ट 7वां नंबर वाक्य, 7 नंबर वाक्य, लगातार वर्षा होने से, लगातार वर्षा होने से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में योजक चिन्ह होगा ज आधा म बड़ा ऊ की मात्रा, जम्मू डैश योजक का चिन्ह, कश्मीर क आधा तालाब्य श, म दीर्घिकार मी र, कश्मीर। लगातार वर्षा होने से जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ गई। लगातार वर्षा होने से जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ गई। पूर्ण विराम। यहाँ आपको रेखांकित करना है लगातार वर्षा होने से, लगातार वर्षा होने से, इसको रेखांकित करना है। नेक्स्ट 8वां नंबर वाक्य, अपना दुख कहकर वह रोने लगा, अपना दुख कहकर वह रोने लगा, अपना दुख कहकर वह रोने लगा। आपको रेखांकित करना है रोने लगा, सिर्फ रोने लगा। अपना दुख कहकर वह रोने लगा, आपको रेखांकित करना है रोने लगा। ठीक है? चलिए, अब जितने भी प्रश्न मैंने दिए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, ये सबको आप अंडरलाइन कीजिए और फिर ये रेखांकित जो पदबंध है इनको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में सफेद जगमगाते संगमरमर के पत्थरों से, सफेद जगमगाते संगमरमर के पत्थरों से, इसको रेखांकित करना है। चलिए, अब लिखिए, आप लोग आंसर लिखिए।
पहला है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध को रेखांकित करना है। गौरव हास्य की एक पुस्तक पढ़ता है, यही ना है पहला प्रश्न? हाँ हाँ हाँ, इसमें बताइए संज्ञा पदबंध कौन सा होगा, जल्दी बताइए। गौरव एक क्यों लिखोगे, सिर्फ पुस्तक नहीं लिखोगे? सिर्फ पुस्तक, संज्ञा पदबंध आपसे पूछ रहा है। फिर एक तो आपका कुछ और हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? अगर एक के बारे में, हाँ, ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है सिर्फ संज्ञा पदबंध, तो इसमें गौरव और पुस्तक। ठीक है, सबका यही लिखे हो सब लोग कि कुछ और भी रेखांकित किए हो? सभी बच्चे जवाब दें। और कुछ दूसरा नहीं ना? गौरव और पुस्तक। गर्ल्स क्या कर रही हैं? गर्ल्स इस क्लास की 10J और I की गर्ल्स क्या कर रही हैं? कोई रेस्पॉन्स क्यों नहीं आता है गर्ल्स की तरफ से? हाँ, सब तुम लोग क्या करने आती हो जी? सिर्फ बैठने आती हो? कल से मैं तुम लोग को एंट्री नहीं दूंगी। नेक्स्ट क्लास से मैं गर्ल्स को एंट्री नहीं दूंगी, सिर्फ बॉयज ही आएंगे। चुन चुन कर सारी गर्ल्स को मैं बाहर कर दूंगी। कोई रेस्पॉन्स तुम लोग नहीं देती हो, बैठने आती हो, सिर्फ बॉयज ही रेस्पॉन्स करते हैं। आप बॉयज रेस्पॉन्स नहीं करो, गर्ल्स को बोलने दो। नहीं, आप खुद से बोलने दो। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा शिखर है, इसमें बताओ गर्ल्स, जल्दी जवाब दो, नाम तो आता ही है सामने। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा शिखर है, इसमें संज्ञा पदबंध, जल्दी। हाँ, और शिखर, एवरेस्ट और शिखर। बाकी गर्ल्स सही है या गलत? गर्ल्स की तरफ से जवाब आए। ये और होगा, हाँ, एवरेस्ट और शिखर। चलिए अब बॉयज बताएंगे। मैं जिसको कहूंगी बॉयज को तो बॉयज बोलेंगे, गर्ल्स बोलूंगी तो गर्ल्स बोलेंगे। चलो अब बॉयज बताओ। तीसरा जो है ललित ललिता के लिए पुस्तक लाया, इसमें संज्ञा पदबंध कौन कौन सा होगा बताओ? हम्म, हाँ हाँ, गुड। ललित, ललिता और पुस्तक, ये तीन आपके हो गए संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट गर्ल्स बताइए अब। गीता महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। चलिए कोई भी गर्ल्स बताइए जल्दी। हाँ, गीता और महर्षि वेद व्यास। हाँ चलो ठीक है। चलिए अब बॉयज फिर बताइए सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध को रेखांकित करके, पहला है मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, इसमें सर्वनाम पदबंध। मैं तुमसे और कुछ, सब लोग सहमत हो? मैं तुमसे कुछ, यस। नेक्स्ट गर्ल्स, अब गर्ल्स बोलो यह पुस्तक मेरी है, मैं इसे पढ़ सकता हूं। चलिए कोई भी गर्ल्स जल्दी बोलिए, यह पुस्तक मेरी है, मैं इसे पढ़ सकता हूं। बोलो जल्दी, कोई भी गर्ल्स जवाब दें। आ, यह, मेरी और मैं, सभी बच्चे सहमत हो? बोथ, हाँ, इसे भी हो सकता है, यह, मेरी, मैं और इसे। इसे को भी अंडरलाइन करें, सब लोग ध्यान से सुने और इसे भी अंडरलाइन करें, यह, मेरी, मैं और इसे। नेक्स्ट बॉयज, यह सोता रहता है, इसमें अंडरलाइन करें, यह, हाँ। चलिए फिर नेक्स्ट गर्ल्स, वह हाथी की तरह मोटा है, वाह, ठीक है, हाँ। चलिए अब फिर बॉयज विशेषण पदबंध। मेरे बगीचे में 2 नीले फूल खिले हैं, विशेषण पदबंध। हाँ हाँ, सिर्फ नीले, क्योंकि विशेषता बता रहा है फूल की। ओके, नेक्स्ट गर्ल्स बताइए,
काला घोड़ा तेज भागता है। गर्ल्स, हाँ, काला और सिर्फ काला होगा, तेज। गुड। विशेषण बता रहा है, विशेषण बताने वाले शब्द काला और तेज। चलिए, हाँ, काला घोड़े की विशेषता और भागता ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये क्रिया, ये तेज शब्द होगा। तेज, तेज शब्द नहीं होगा, सिर्फ काला। नेक्स्ट, मैं दस, सोच समझ कर बच्चों तुम लोग बताओ। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अब किसका टर्न है? बॉयज का। चलो बताओ। हाँ, 10वीं। हाँ, कक्षा की विशेषता बता रहा है कि 10वीं कक्षा में। नेक्स्ट, गर्ल्स बताओ। शुभांगी मोटी है। हाँ, सिर्फ मोटी। हाँ, चलिए। अब फिर बॉयज का टर्न है। क्रियापद बंध रेखांकित करना है। मोहन पढ़ता है। पढ़ता, सिर्फ पढ़ता। चलिए नेक्स्ट, गर्ल्स। राधा रोती है। रोती, हाँ, सिर्फ रोती लिखो, है को नहीं, सिर्फ रोती। क्योंकि है, हूं, ये सब सहायक क्रिया है जिसको इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, है ना? आ रही बात समझ में ना? तो सहायक क्रिया को नहीं लिखिए, सिर्फ मुख्य क्रिया को ही अंडरलाइन करना है। उसके बाद हमारे स्टेशन पहुंचने पर गाड़ी चल रही थी। बॉयज बताइए। हाँ, हाँ, पहुंचने और चल रही, सही है। सब लोग सहमत हो? हाँ। नेक्स्ट, गर्ल्स। गर्ल्स बताइए। रवि गाना गाता है। गाता, सिर्फ गाता। चलिए नेक्स्ट, बॉयज। क्रिया विशेषण पदबंध को अंडरलाइन करना है। मोहन जल्दी जल्दी चलकर घर पहुंचा। हाँ, जल्दी जल्दी चलकर, क्रिया विशेषण, जल्दी जल्दी चलकर। नेक्स्ट, गर्ल्स बताइए। रवि भागा भागा बाजार पहुंचा। हाँ, सिर्फ भागा भागा। नेक्स्ट, बॉयज बताइए। राम और श्याम धीरे धीरे चलकर विद्यालय पहुंचे। हाँ, हाँ, सिर्फ धीरे धीरे चलकर। नेक्स्ट, बच्चा रोते रोते सो गया। हाँ, हाँ, रोते रोते, ठीक है। चलिए अब फिर बॉयज का टर्न है। अपना टर्न आप लोग याद रखें और बोलें। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदबंधों का प्रकार बताना है। घोंसले में रहने वाली, कौन सा पदबंध? चल, हाँ, सब लोग सहमत हो इससे? विशेषण पदबंध। नेक्स्ट, इसके बाद टर्न है जिनका, बोलो। गर्ल्स का है ना। अटल जैसे कर्मयोगी, बताओ। हाँ, कौन सा? अटल जैसे कर्मयोगी। बॉयज क्या कहते हो? सही है? हाँ, अटल जैसे, ये पूरा आप लोग वाक्य को ध्यान से समझिए। पूरा पदबंध के लिए यहाँ पर किस चीज को, यहाँ कर्मयोगी बताने से ये पूरा वाक्य जो है, आ अटल जैसे कर्मयोगी, यहाँ पर अटल जी के बारे में, उनके जैसे कर्मयोगी आजकल दुर्लभ हैं। पूरे वाक्य को ध्यान से पहले पढ़ेंगे तो यहाँ पर अटल जी के बारे में बताया जा रहा है कि अटल जैसे कर्मयोगी आजकल दुर्लभ हैं। ये आपका संज्ञा पदबंध होगा बच्चों पूरा। जैसे पहला है, घोंसले में रहने वाली चिड़िया उड़ गई, यानी चिड़िया जो उड़ गई उसकी विशेषता बता रहा है कि कौन सी चिड़िया? घोंसले में रहने वाली। पूरा अर्थ समझ में आ रहा है? अब इसी तरह दूसरे में है कि अटल जैसे कर्मयोगी आजकल दुर्लभ हैं। तो यहाँ पर कर्मयोगी कौन से व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है? किस व्यक्ति के बारे में बताइए? अटल। हाँ, तो अटल जैसे व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। पूरे वाक्य पर ध्यान देंगे। आप लोग सिर्फ अंडरलाइन किया हुआ है भाव, उसी से नहीं समझेंगे, पूरे वाक्य को समझकर आपको बताना है। तो यहाँ पर दुर्लभ है, कौन से व्यक्ति दुर्लभ है? कर्मयोगी। लेकिन वो किस कर्मयोगी की बात हो रही है, किस व्यक्ति की? तो अटल। तो अटल जो हैं
यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात हो रही है, तो ये संज्ञा पदबंध हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है, अयोध्या के राज दुलारे राम ने वनवास काटा। गर्ल्स का टर्न है, जल्दी बताइए। अयोध्या के राज दुलारे राम ने वनवास काटा। बॉयज का है तो बोलो, तो बोलो। हाँ हाँ, अयोध्या के राज दुलारे राम, ये आपका संज्ञा पदबंध। चलिए गर्ल्स, अब इसके बाद बताइए, आप सचमुच महावान दयावान हैं। हाँ हाँ, विशेषण विशेषता बताया जा रहा है, विशेषण पदबंध। आप सचमुच महावान हैं, दयावान हैं। नेक्स्ट बॉयज बताइए, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। हाँ, संज्ञा पदबंध, गुड। भारत के बारे में, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। नेक्स्ट गर्ल्स, ताजमहल को सफेद जगमगाते संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है। अंडरलाइन किया हुआ है। हाँ, सफेद जगमगाते संगमरमर के पत्थरों से, यानी पत्थरों की पूरी विशेषता यहाँ सफेद जगमगाते। ठीक है। नेक्स्ट बॉयज बताइए, लगातार वर्षा होने से जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ गई। लगातार वर्षा होने से, हाँ, क्रियापद बंध, यानी लगातार वर्षा होने से। नेक्स्ट गर्ल्स, अपना दुख कहकर वह रोने लगा। हाँ, क्रियापद बंध। और ये जो आप लोग ऊपर में बोले लगातार वर्षा होने से, गलत है, ये क्रिया सिर्फ होगा। क्रिया विशेषण होगा। वर्षा के बारे में बताया जा रहा है, वर्षा होने से तब ये होता क्रिया, लेकिन लगातार वर्षा होने से ये क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है कि क्रिया कैसे हो रही है, लगातार वर्षा होने से। तो कंफ्यूज आप लोग ना हो, वाक्य के पूरे निर्माण पर ध्यान दें। ठीक है। और ये तो मैंने आज प्रैक्टिस आप लोगों को करवा दिया। अब आप अपने चैप्टर से, क्योंकि क्वेश्चन मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ चैप्टर बेस्ड ही रहेगा, और चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप जितना अधिक से अधिक, इसमें आपको तो समझ में आ गया ना, सबको समझ में आ गया ना कि विशेषण के लिए क्या होगा, क्रियापद बंध क्या है, ये सब। इसीलिए ये आसान वाला मैंने करवाया। अब इस तरह से ही आपको जितना पोर्शन में आपका चैप्टर दिया हुआ है, पद्य छोड़कर, मुझे नहीं लगता है कि पद्य में मिलेगा, गद्य के 2 चैप्टर हैं और एक चैप्टर आपका संचयन का है। आप उसमें से ये तीनों चैप्टर, कौन कौन तीनों चैप्टर हो गए बताइए? बड़े भाई साहब, ततारा मामीरो कथा और हरिहर काका। हाँ, ये तीनों चैप्टर से आपको मैं बार बार फिर से बता दे रही हूँ, पदबंध और वाक्य के आधार पर रचना,